स्पीडी करंट अफेयर का आज हम लोग नवंबर 2025 का करंट अफेयर करेंगे। और तो हम इसे एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर को किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला? तो वो राजकुमार है। वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमिक क्रिएटिव शहरों में शामिल हुए? लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमिक क्रिएटिव शहरों में लखनऊ। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पे। फिडे शतरंज विश्व कप को ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया? विश्वनाथ आनंद के। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त किए गए हैं? गुरुचरण सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन है? गुरुचरण सिंह। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ने किसने जीता है? भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? तो अमेरिका। किससे सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका। दुबई में पैराशूटिंग विश्व चैंपियन कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी टेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 2 नवंबर को 2025 में संपन्न एशियन यूथ गेम की पदक तालिका में 48 पदकों के साथ किस स्थान पे रहा है? तो 6ठे स्थान पे। एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब। साइबर जागो कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पंजाब ने। 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलाम पार्थी AR। 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलाम पार्थी AR। 3 नवंबर को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? बी शिव कुमार ने। भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख कौन बने हैं? बी शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? विश्वजीत सहाय। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? दिल्ली। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों को पीढ़ीगत प्रतिबंधित लागू करने वाला पहला देश कौन बनेगा? मालदीव। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों को पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन है? मालदीव। 3 नवंबर को प्राइविंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम वीर है। प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम वीर है। 4 नवंबर को 2025 को किस राज्य ने गोगोबिल झील को 94वां रामसर साइट किया है? बिहार में। गोगाबिल झील जो है भारत के 94वें रामसर साइट बना है, वो कहाँ का है? बिहार का है। 4 नवंबर को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया है? तो चीन। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफलता प्राप्त किया है? तो चीन है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड सांजले हैं और इनका उपन्यास का नाम फ्लैश है। 2025 का बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड सांजले को मिला है और इनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। 5 नवंबर को पूर्वी प्रचंड नामक
त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रचंड कहाँ हुआ है? प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रचंड कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गजला हाशमी बने। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने? जोहरान ममदानी बने हैं। 5 नवंबर को किसी फुटबॉल सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि मिली है? तो सर डेविड बेहकम को। सर डेविड बेहकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि मिली है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। 6 नवंबर को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। डॉक्टर सई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के ने कहा स्वदेश निर्मित एक सर्वेक्षण पोत IFS इच्छक जलावतरण किया है? तो कोच्चि में किया गया है। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण IS इच्छक का जलावतरण किया है। 7 नवंबर को चर्चा में रहा तुरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तुरखम बॉर्डर किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का आधारशिला कहाँ रखी है? मेघालय में। सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला मेघालय में रखी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने। पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली किसने यूक्रेन को दिया है? तो जर्मनी ने दिया है। 7 नवंबर 2025 को जारी नवनीतम ICC T20 वर्ल्ड बल्लेबाजी के रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा ने। ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 7 नवंबर को 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसका शॉर्टकट होता है IUCN, द्वारा दिया गया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। 7 नवंबर को किस देश ने तूफान कालामेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस। कालामेगी कहाँ है? फिलीपींस में है। शांति पुरस्कार की घोषणा फीफा ने किया है। शांति पुरस्कार फीफा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन जो है किसने किया है? राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। 8 नवंबर को किसने अपना पहला संस्कृति बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने संस्कृति बेंचमार्क शुरू किया भारतीय भाषाओं के साथ। हरियाणा राज्य ने महिला आयोग के लिए
अपना ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को चुना गया। शेफाली वर्मा हरियाणा राज्य के महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस भारतीय को टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचकुला कैवल्य रेड्डी को। किसको चुना गया? कुंचकुला कैवल्य रेड्डी को 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री का उम्मीदवार। ये क्वेश्चन रिपीट है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 7वां भारत विनिर्माण शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 9 भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बनेंगे? राहुल वीएस बनेंगे। 91 ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस। 91 ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल वीएस। ISSF वर्ल्ड चैंपियन में रविंदर सिंह ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF वर्ल्ड चैंपियन में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में गैर ओलंपिक इवेंट था ये, इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। जेम्स डी वाटसन को 1962 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी अभी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन है? शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? शीतल देवी है। 10 नवंबर को किस देश ने मिनटैम 3 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता परीक्षण किया? तो अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता क्या है? अमेरिका ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान